अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं AVAX के बारे में, ठीक है, सोलाना कोइन के बारे में और आडा कोइन के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को XRP के बारे में बताया था, आपको बाइंग जो है वो पॉइंट बताया था, उसमें भी जो हमारी ऑडियंस है ज़बरदस्त प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। मीम प्रोजेक्ट, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। जब ये लिस्ट हुआ था उसमें कोई वीडियो बनाए थे कि भाई एक खास टाइम आएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डिप में जाएगा, तो वहाँ पे परचेजिंग कर लीजिएगा। 2-3 मंथ लगातार ये प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप लॉस में चले गए हैं तो टेंशन नहीं लेनी, प्रॉफिट वापस जो है वो आपको मिलेगा, वापस प्रोजेक्ट जो है वो बूस्ट होगा, क्योंकि बाइनेंस का ये रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री है, ठीक है, कि वो जब भी लॉन्च पैड के अंदर से कोई प्रोजेक्ट लिस्ट करता है तो वो प्रोजेक्ट 2-3 मंथ लगातार आपको प्रॉफिट देता रहता है, लॉस में भी जाता है लेकिन प्रॉफिट भी देता रहता है। और फाइनली मीम प्रोजेक्ट के अंदर भी लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। सोलाना प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉरी मैटिक के बारे में बात करूँ तो मैटिक के बारे में मैंने 9 तारीख को आई थिंक मैंने वीडियो बनाई थी या 10 को बनाई थी। उसके बाद मैंने जो है वो 11 को भी बनाई, फिर मैंने 13 तारीख को बनाई, ठीक है। 13 तारीख को मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने बोला था कि यार प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बुलिश कर चुका है। यही मैंने बनाया था कि $1 टच कर सकता है, $1 टच कर सकता है। एक कंपटीशन था। XRP के मैंने बोला था, मैटिक के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। XRP भी आगे बढ़ रहा था, मैटिक बोल रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों प्रोजेक्ट अब फर्स्ट कौन जो है $1 को टच करेगा, ठीक है। तो XRP के अंदर से अचानक ऐसा हुआ कि 143 मिलियन जो कोइंस हैं वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिए गए, जिसके बाद वो नीचे डाउन आ गया। अचानक से उसके अंदर जो है वो ये एक गपला हो गया, ठीक है। लेकिन मैटिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैटिक के अंदर 14 तारीख को एक नई अपडेट आनी थी, जिसकी वजह से जो है वो मैटिक लगातार बुलिश कर रहा था। और मैंने बार बार यही कहा था कि भाई प्रॉफिट आने वाली है, $1 का अपना सेलिंग पॉइंट लगा दो, या उसके नीचे जैसे अपना स्टॉप लिमिट इंक्रीज करते रहो, $1 जाए या ना जाए, लेकिन एक गैस है कि $1 टच करेगा, ठीक है। तो फाइनली मैटिक के अंदर भी पब्लिक ने अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर गेन किया। आज इस वीडियो में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ आडा के बारे में। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आडा की ऑडियंस जो है वो काफ़ी पैनिक थी, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भाई आडा का क्या करें, आडा का तो सीन ही बड़ा ख़राब है और प्रॉफिट नहीं दे रहा। देखें आज के दिन फिर गेनिंग के अंदर आडा आया हुआ है। आडा एक अनप्रडिक्टेबल प्रोजेक्ट इस वक्त बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पब्लिक को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं कि भाई आप लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, कुछ भी हो जाए आप लोगों ने सेलिंग नहीं करनी। जब तक क्रिप्टो मार्केट में प्रोजेक्ट मौजूद है, आपका पैसा वहां पे मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी। तो आडा के अंदर आप लोग आज फिर देख सकते हैं 0.4 सेंट के ऊपर आ गया। तो ऐसे ही आडा के अंदर जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता जाएगा तो बुलिश आते जाएंगे। और उम्मीद है कोई ऐसी अपडेट या ऐसी कोई खुशखबरी आ जाए, कोई ऐसी गुड न्यूज आ जाए जिससे आडा भी जो है वो मैटिक और XRP के साथ जो है वो उसकी लिस्ट के अंदर आ जाए और आगे बढ़ जाए। और आपको पता है कि इससे पहले जब 2021 में आडा के अंदर बुलिश हुआ था तो टोटल मार्केट पहले ही बुलिश कर चुकी थी, आडा बाद में बुलिश किया और उसने इतना बुलिश किया कि $3 को टच कर गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अनप्रडिक्टेबल प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग साथ जो है वो चलाएं, सेलिंग नहीं करनी, कुछ भी हो जाए सेलिंग नहीं करनी। आपने बड़ा सोच समझ के प्रोजेक्ट परचेज किया होगा, सोच समझ के किया, तो फिर आप लोग अब पैनिक हो गए, परेशान हो गए, इसको सेल क्यों कर रहे हैं। बेहतर होगा जो बाइनेंस के अंदर ये लिस्ट प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के अंदर लिस्ट है उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब बेहतर होगा। अब मैं बात करता हूँ सोलाना के बारे में। सोलाना के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, पिछले 2-3 वीक्स के अंदर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। और उसमें मैंने कहा कि भाई ये देखो 33 पे आ गया, ये आगे बढ़ेगा, ये देखना अब इस प्रोजेक्ट के इस प्राइस के अंदर जाएगा, ये एक बार 50 के ऊपर पहुंच जाए, ये देखना फिर 100 की लिस्ट में आ जाएगा। और उम्मीद है 1-1.5-2 मंथ के अंदर अंदर या तो ये $100 क्रॉस कर जाएगा, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ लफ्ज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बोले थे, या तो $100 क्रॉस कर जाएगा या $100 से टच कर जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा 68 या $69 के साथ टच कर गया और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी जो है वो ये बुलिश के अंदर 64 या $63 के ऊपर जो है वो सब कुछ चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सोलाना के अंदर पब्लिक ने बहुत प्रॉफिट जो है वो गेन किया, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं AVAX के बारे में। AVAX प्रोजेक्ट वो है, मैं अपनी लिस्ट के अंदर आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर करता था और अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल से मैंने पब्लिक को बहुत मोटिवेट किया, बहुत वीडियोस बनाई हैं और यही लिस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता था। लोग कुछ भी कहें, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े मैं कहता हूँ कि जुमले कसे, फिर भी मैंने ये बोला कि अगर आप स्पॉट ट्रेडर्स हैं, हमारा काम है न्यूज़ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना, आपको बताना मार्केट में इसको क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। मैं ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जस्ट आपको ये बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही है, ये गलत है, इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये मसला है।
कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर भी उनको कहता हूँ आपने सेलिंग नहीं करनी, देखो क्या होता है, बेहतर होगा, ठीक है, वो आपकी अपनी किस्मत है। तो मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की, कोई बंदा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि ज़ीशान 1.5 साल से आपको एक लिस्ट शेयर कर रहा है जिसमें आपके पास सोलाना, मैटिक, ठीक है, AVX, फैंटम, फिल कॉइन, ठीक है, डॉज कॉइन, उसके बाद XRP मैंने अभी जो है वो नाम लेना स्टार्ट किया, लेकिन XRP के ऊपर मैंने पिछले 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि ये अनप्रडिक्टेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर इसका फैसला चल रहा है, ठीक है। अगर कोर्ट में इसका फैसला अच्छा हो जाता है, और मैं क्यों ये पब्लिक को कहता था कि यार ये प्रोजेक्ट परचेज ना करो, मैं लोगों को नहीं कहता था, रीज़न ये थी कि कुछ भी हो सकता था। अगर कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन ले लेता तो भाई XRP का जो नुकसान होना था ना पब्लिक का, वो बड़ा हाई होना था। तो इसलिए मैंने XRP को किसी को भी रिकमेंड नहीं किया तो उसको परचेज करें। लेकिन जिन लोगों ने बड़ी हिम्मत हौसले का, जिनको यकीन था, उनकी भी किस्मत है कि XRP डूबा नहीं, बल्कि उसको जो है वो डूबने से बच गया और जो उसका प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैं कहता हूँ कि XRP भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये इसको अभी मैंने लिस्ट में शामिल किया। पहले जो रीज़न थी मैंने आपको बताई है, तो XRP, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉज कॉइन आ जाता है, गाला आ जाता है, ठीक है, पोल्का डॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SLP, ठीक है, लूना क्लासिक, पैप कॉइन, फ्लोकिन एंड शिबा इनू कॉइन। आप इन सब प्रोजेक्ट्स को देख लें, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा जो आप लोगों को फ़ायदा नहीं दे रहा। मेरी लिस्ट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब प्रॉफिट दे रहे हैं। मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ कि यार ये मुझे एक लिस्ट लगती है कि ये प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी मार्केट में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ये नहीं है कि अब ये मैंने इकट्ठे किए हैं यही अच्छे हैं, ठीक है। ये मेरे एक हिसाब से, मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से कि यार ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मुझे प्रॉफिट देंगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले दिन में बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है प्रॉफिट दिए। तो आप लोगों की अपनी मर्जी हो सकती है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं, आपने लिस्ट किए होंगे, आपने जो है वो अपने जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए होंगे कॉइन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। तो AVX जनाब ये देखें कितने डॉलर के ऊपर था और अभी किस डॉलर के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट तो हुआ है। अब मेरे वैलेट में AVX हो तो प्रॉफिट तो हुआ है, अब मेरे वैलेट में सोलाना प्रोजेक्ट हो तो प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है। आडा प्रोजेक्ट हो, आडा तो मैंने यार नहीं रखा हुआ, सीधी सी बात है, आडा मेरे पास नहीं है। आडा मैंने एक टाइम में लिया था, सेल कर दिया, ठीक है, वो ख़त्म। उसके मुझे ऐसा लगता था कि आडा शायद उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, तो आडा के बदले हमने मैटिक परचेज़ किया। और उस वक्त मैंने बहुत वीडियोस बनाए, मैंने बोला कि यार अगर आप जल्द से जल्द प्रॉफिट लेना चाहते हो, ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हो, आप मैटिक के अंदर चले जाइए, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये देखिए स्पॉट के अंदर यह होता है कि जो चीज़ होती है वो थोड़ी लेट होती है, पब्लिक जल्दी करती है, जल्दी करने से लोगों को गुस्सा आता है और वो टेंशन में आ जाते हैं और वो बिलीव नहीं करते। वो कहता है कि शायद सब ऐसे कूड़ मार रहे हैं, कूड़ मतलब कि फ्रॉड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, इंशाल्लाह ये मार्केट जब बुलिश करेगी सब आपके सामने होगा, आपको पता चल जाएगा कि वाकई यार हम लोग जो आपके साथ बातें करते थे वो सही कहते थे। तो ये व्यूज़ पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो फ़ायदा दे रहे हैं। और ये मैंने आपको साथ साथ बताते रहना कि ये देखो हमारे प्रोजेक्ट फ़ायदा दे रहे हैं। अभी जो है वो आपने देखना फ़ायदा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मुझे तो जायज़ नेक्स्ट में दुआ में थे कि बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।